और बहुत बड़े अखबार में, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन का है, उसके साउथ एशिया संवाददाता एडवर्ड ल्यूस थे, मेरे ख्याल से शायद अभी भी हैं। तो उन्होंने रोमिला थापर की एक किताब की रिव्यू लिखी। वो किताब थी अर्ली इंडिया, और रोमिला थापर की यह किताब इनफैक्ट पहले ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से 1965 में छपी थी। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वही उसी का एक नया एडिशन अर्ली इंडिया करके 2003 में छपा। और ये 2003 की रिपोर्ट है जो मैं उद्धृत कर रहा हूँ, और ये एडवर्ड ल्यूस लिखते हैं फाइनेंशियल टाइम्स में, और मैं उनको उद्धृत करता हूँ। एडवर्ड ल्यूस, रोमिला थापर की यह शानदार किताब इस्लामी युग शुरू होने से पहले के विवरण पर खत्म होती है, लेकिन यह बिल्कुल साफ कर देती है कि मंदिरों का विध्वंस आज के भारत में बड़ा ही विस्फोटक विषय हिंदू राजाओं के लिए भी आम बात थी। जो नए राजा सिंहासन पर बैठते थे वे पहले वाले राजाओं द्वारा संरक्षित मंदिरों को तोड़वा देते थे, क्योंकि वे राजवंशों की वैधता के प्रतीक थे। और इस्लाम के आने से बहुत पहले ही हिंदू राजवंशों ने अपने के पहले के राजवंशों के लगभग सभी बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़कर मिटा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स, एडवर्ड ल्यूस, 30 मई 2003। तो इसके बाद फिर ल्यूस इसकी सराहना भी करते हैं कि भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में रोमिला थापर अपना कर्तव्य पूरा कर रही। तो मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक यूरोपीय पाठक, इस वो भी सजग, सुशिक्षित और भारत समेत पूरी दुनिया देखा हुआ पत्रकार एडवर्ड ल्यूस, वो कॉन्फिडेंटली इन निष्कर्षों पर पहुंचता है जो भारत में किसी भी सामान्य अशिक्षित व्यक्ति को भी चकित कर दे। वो क्या कंक्लूजन है जो वो रोमिला थापर की किताब से ले रहे हैं? नंबर 1, भारत में हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ना आम बात थी। नंबर 2, ये उनकी सत्ता की वैधता की प्रतीक थी, मतलब जब तक उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े तो उनकी सत्ता वैलिड नहीं होगी। ये एडवर्ड ल्यूस लिखते हैं वाया रोमिला थापर। और थर्ड, हिंदू शासकों ने लगभग सभी बौद्ध और हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ के मिटा दिया था। मैं एक बड़े व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, और वो खुद विद्वान भी हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर भी थे एक जमाने में, बल्कि उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का उम्मीदवार माना जाता था। अभी वो जीवित है, डॉक्टर करण सिंह। मैं बता दूं कि वो उनके रोमिला थापर के बड़े भाई थे रोमेश थापर, वो उनके मित्र थे। और रोमेश थापर और उनकी पत्नी राज थापर, जिन्होंने ये सेमिनार जर्नल स्टैब्लिश किया था और आज भी वो चल रही है, सबसे रिस्पेक्टेड एकेडमिक मंथली सेमिनार, उसके वो संस्थापक थे राज थापर और रोमेश थापर। और ये उनके रोमिला थापर के भाई और भाभी थे। तो वो ये सभी घनिष्ठ मित्र थे, और एक जमाने में इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट के ये लोग लीडिंग मेंबर हुआ करते थे, वेरी पावरफुल पीपल। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के मित्र थे ये लोग, राज थापर, रोमेश थापर। तो वो प्रसंग राज थापर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऑल दीज ईयर्स। ये 1991 में छपी थी, उनके देहांत के बाद उनकी बेटी ने छापा। ये उसके पेज नंबर 462 463 पर इसका वर्णन है कि करण सिंह ने राज थापर को कहा कि रोमिला थापर अपने इतिहास लेखन से भारत को नष्ट कर रही है। दिस इज अंडर कोट। करण सिंह कह रहे हैं कि रोमिला थापर अपने इतिहास लेखन से भारत को नष्ट कर रही है, और ये 1980 की घटना है। और राज थापर इसका वर्णन करते हुए कहती है कि फिर दोनों में टकरार भी हो गई। रोमेश उनके भाई थे, बड़े भाई थे रोमिला थापर के, और करण सिंह फ्रेंड थे। तो राज थापर कहती हैं कि इन दोनों में एक झड़प भी हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज थापर ने रोमिला थापर को डिफेंड नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने पाया कि रोमेश थापर वीक पड़े। करण सिंह ने जो ये कहा कि रोमिला थापर डिस्ट्रॉय कर रही है इंडिया, तो आप देख सकते हैं कि मैं जो फाइनेंशियल टाइम्स का मैंने उदाहरण दिया, हुकुमदेव सिंह नारायण सिंह का उदाहरण दिया, ये उसके 20-30 साल के बाद की घटना है, 20 साल बाद की घटना है। और इसका मतलब है कि उस समय भी लोगों ने देखा था कि रोमिला थापर का लेखन किस तरह का था। और ये इसलिए ये इन दो उदाहरणों से मैं सिर्फ ये दिखाने की मैंने कोशिश की कि किस तरह का प्रचार किया गया, और इस प्रचार को बड़े लोगों ने भी नोट किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि उसका खंडन करने या उसको ठीक करने की किसी ने कोशिश नहीं की, करण सिंह ने भी नहीं की,
जबकि वो उतने पावरफुल व्यक्ति थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी के फ्रेंड थे, और एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर होने की उनकी बात होती थी, और खुद बड़े विद्वान थे। लेकिन ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जानते हुए भी कि इस तरह का इतिहास जो इंटरनेशनली फैलाया जा रहा है रोमिला थापर और उनके संप्रदाय के लोगों द्वारा, उसको खंडित करने का या उसको सुधारने का कोई काम नहीं। अब मैं इस पर आता हूँ कि कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि रोमिला थापर ने या उनके साथ के और भी बड़े इतिहासकारों ने, जिसमें दो का नाम मैं लूंगा, विपिन चंद्र और हरबंश मुखिया, वो इसलिए कि ये इन तीनों के ही एक छोटी सी पैम्फलेट थी, बल्कि है, वो आज भी छप रही है, वो इतनी पावरफुल पैम्फलेट थी। मैं महसूस करता हूँ, मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि यही उसकी जड़ है, मतलब वहीं से शुरुआत हुई। ये 1969 में ये पैम्फलेट छपी थी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेस से, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, और वो आज भी छप रही है। आप इससे इसकी पावर का इस्तेमाल, इसकी मतलब महत्व का समझ सकते हैं कि 1969 में छपी हुई छोटी सी पैम्फलेट, जिसमें सिर्फ 3 ऐसे हैं, एक रोमिला थापर की, एक विपिन चंद्र की और एक हरबंश मुखिया की। उसका टाइटल था कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, 1969, और आज तक वो उसकी एडिशन छप रही है। इससे इसका महत्व समझ सकते हैं। उसी में ये बातें पहली बार आई थी, ये जो एडवर्ड ल्यूस कह रहे हैं और जो सीताराम गोयल ने हुकुम देव नारायण सिंह से सुना कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे। और मैं अब उसका प्रमाण देता हूँ। एक अमेरिकी अध्येता है, उनका नाम है इवेट क्लेयर रॉसर। उन्होंने पाकिस्तान और साउथ एशिया के और एक दो देशों में स्कूल टेक्स्ट बुक पर रिसर्च किया है। उनकी एक किताब भी आई थी, मुझे लगता है रूपा से, 2002 में संभवतः, स्टडी ऑफ पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स। तो उन्होंने जब इस चीज को बार बार सुना, तो वो रोमिला थापर हरबंश मुखिया से मिलने गई कि भाई आपने ये लिखा है, तो आप मुझे इसके कुछ हवाले दीजिए, इसके कुछ एविडेंस दीजिए, या आपने कोई बुक जरूर लिखी होगी, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो और उस पर उन्होंने फिर अपना लेख लिखा जनवरी 2001 में। वो अभी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वो राजीव मल्होत्रा जी का जो फाउंडेशन है, इन्फिनिटी फाउंडेशन, उसमें ये मेरे ख्याल से उसका टाइटल है पजलिंग डायमेंशंस एंड थ्योरेटिकल नोट्स इन माय ग्रेजुएट स्कूल रिसर्च। उसमें रोस्टर अपना अनुभव अपने अनुभव उन्होंने लिखे हैं जब वो रोमिला थापर से मिलने गई, और उन्होंने उनसे पूछा कि ये आप कह रही हैं और आपके कहने से बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपनी बुक या आर्टिकल्स दीजिए, जिससे मैं इसको और डिटेल में समझ सकूं कि कैसे हिंदू राजा मंदिर तोड़ा करते थे, कहाँ कहाँ उन्होंने तोड़े, उसके क्या एविडेंस है। और मैं अब उनको कोट कर रहा हूँ, रोस्सेर को, इवेट क्लेयर रोस्सेर। एक दशक से भी अधिक समय से हिंदुत्व विरोधियों द्वारा यह दावा कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे, एक स्वीकृत तथ्य के रूप में प्रचारित किए जाने के कारण मैं समझती थी कि हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने की घटनाएं अच्छी तरह दर्ज होंगी। हालांकि उसके समर्थन में कोई ठोस तथ्य मैंने नहीं देखा। तो मैं हरबंश मुखिया से मिली, जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स 19 मार्च 2000 के ओपेड पृष्ठ पर अपने लेख में हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने का उल्लेख किया। मैं उनसे मिली और मैंने उनसे पूछा कि हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने की परंपरा के बारे में उनके पास कौन से दस्तावेज हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रोफेसर रोमिला थापर के पास इसके बारे में कुछ सूचनाएं हैं जो इसकी पुष्टि करती हैं कि बहुत पहले हिंदू भी मंदिर तोड़ने में बड़े सक्रिय थे। मुखिया ने मुझे कहा कि उनके पास भी कुछ संदर्भ हैं, लेकिन वो कहीं फाइलों में दबी होंगी। मैंने सोचा कि अब तो वे धूल में मिल गई होंगी, क्योंकि इतने वर्षों से मुखिया इस बात को दोहरा रहे हैं। और यद्यपि मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर उनका लेखन खूब प्रकाशित हुआ है, लेकिन इतनी दिलचस्प बात पर उन्होंने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा जिसको वो बार बार इतना दोहराते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं प्रोफेसर रोमिला थापर से मिली और कहा कि प्रोफेसर मुखिया ने मुझे कहा कि आप मुझे कुछ सूचनाएं दे सकती हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि अतीत में हिंदू शासक अपने पड़ोसी राज्य के मंदिर नियमित रूप से तोड़ा करते थे। तब थापर ने मुझे कहा कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक अमेरिकी शोधकर्ता रिचर्ड ईटन,
उसने अपने हाल की नई किताब की भूमिका में इसके बारे में कुछ लिखा। तो जब हरबंस मुखिया ने आर्टिकल लिखा, हरबंस मुखिया से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि वो रोमिला थापर से मिले, और जब रोमिला थापर से मिलने गई तो रोमिला थापर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं लिखा, एक अमेरिकी रिसर्चर ने लिखा है, और वो भी हाल का, मतलब करंट, क्योंकि रिचर्ड ईटन हाल के राइटर हैं, अभी भी वो लिख रहे हैं। और वो जो रेफरेंस जो उन्होंने दिया वो उसी समय फ्रंट लाइन में एक लेख छपा था, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ नोट करने की बात है कि रोमिला थापर 2000 में यह जवाब दे रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उनकी पैम्फलेट 1969 में, जिसमें हरबंस मुखिया भी है, ये दोनों 2000 में कह रहे हैं कि हमने कुछ काम नहीं इस पर किया है, हमारे पास कोई किताब नहीं है, हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखे। लेकिन उनके पैम्फलेट से 1969 से ये बात दोहराई जा रही। आज भी दोनों जीवित हैं, रोमिला थापर 90 और हरबंस मुखिया 82। वो दिल्ली में रहते हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद भी उन्होंने, जहां तक 10 साल तक पहले तक तो मैंने उनको ट्रैक किया था, उन्होंने इस पर कभी कुछ नहीं लिखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये चीज वो दोहराना उन्होंने छोड़ा नहीं है अभी तक, वो आज तक, मतलब जब भी वो लिखते रहे हैं। मैंने हाल वेंडी डॉर्निजर वाले प्रसंग में भी मैंने फॉलो किया था कि रोमिला थापर के कुछ आर्टिकल्स और इंटरव्यू आए थे, उसमें भी उन्होंने इसका उल्लेख किया कि हिंदू भी मंदिर तोड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा। और उन्होंने ये स्थापना कर डाली कि उस हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ने की पूरी परंपरा ही गढ़ डाली, क्योंकि वो कहते हैं कि इट वॉज ए ट्रेडिशन। और अब वो कहते हैं, मतलब 2000 में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका कोई उदाहरण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने रोस्टर को पूछने पर भी कोई रेफरेंस तक नहीं दिया, और वो किसी और के नाम पर टाला कि आप उनके आर्टिकल या उनके बुक्स पढ़िए। तो ये दूसरा मैं तो कहूंगा अपराध है, क्योंकि जैसे करण सिंह ने बिल्कुल सटीक टर्म इस्तेमाल किया था, वो भारत को नष्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने भारत को नष्ट किया। इतने दिनों के बाद भी, ये देख लेने के बाद भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, एक आर्टिकल तक इस पर नहीं लिखा जिसका रेफरेंस वो एक स्कॉलर को दे सकती हैं जो अमेरिका से उनसे मिलने आया, पूछने के लिए आया। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको दोहराना जारी रखा। एनीवे, मैं उसका भी उदाहरण दे देता हूं कि जिस रिचर्ड ईटन का उन्होंने उदाहरण दिया, उसका एक लेख फ्रंट लाइन में छपा था, वो फोर्टनाइटली इंग्लिश, और वो 9 से 22 दिसंबर 2000 का इशू है, जिसमें रिचर्ड ईटन का वो लेख है, टेम्पल डेसेक्रेशन इन प्री मॉडर्न इंडिया। उसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि भारत में इस विषय पर सीताराम गोयल के अलावा इतिहासकारों ने कोई अध्ययन नहीं किया, ये ईटन कहते हैं, जिसका रेफरेंस रोमिला थापर ने दिया। दूसरी बात ईटन उसमें कहते हैं कि मुस्लिम हमलावरों ने पहले से चली आ रही हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ने की परंपरा को ही दोहराया। अब फिर ईटन भी वही बात दोहरा रहे हैं जो रोमिला थापर, हरबंस मुखिया सब दोहरा रहे हैं, और जो एक तरह से गिवन विजडम हो गया। लेकिन इसका प्रमाण उनके उस लेख में भी कहीं नहीं है, और किसी लेख में नहीं है, क्योंकि ईटन ने भी जो उस आर्टिकल में, काफी रेफरेंस्ड आर्टिकल है, वो बाकायदा पेपर जैसा है, उसमें उन्होंने अपना एक भी एविडेंस नहीं दिया, और वो भी फिर किसी दूसरे अमेरिकी लेखकों का हवाला देते हैं। और थापर की तरह ही वो, मतलब स्पष्ट है कि वो भी थापर की तरह ही किसी और की बात दोहरा रहे हैं। हालांकि इंटरेस्टिंगली उनमें उस लेख में एक ऐसी बातें भी मिलती हैं जो कि थापर और मुखिया की बातों के विरुद्ध है, और वो लिखते हैं कि ये पर्सियनाइज्ड टर्क्स सिस्टमैटिकली रेडेड एंड लूटेड मेजर अर्बन सेंटर्स ऑफ साउथ एशिया एंड सैकिंग टेम्पल्स। तो ये सारे मुस्लिम जो हमलावर थे वो साउथ एशिया के मंदिरों को तोड़ते रहते थे, और सिस्टमेटिकली उन्होंने उसको तोड़ा और लूटा, ये ईटन कहता है। लेकिन ईटन इसका एक भी रेफरेंस नहीं देता है कि उसने हिंदू मंदिर राजाओं द्वारा तोड़ने की परंपरा का कौन सा एविडेंस उसके पास है, एक एग्जाम्पल भी नहीं देता है। लेकिन वो ये दोहराता है कि यह हिंदू राजाओं की परंपरा थी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि हरबंस मुखिया ने वो दोहराया, रोमिला थापर ने वो दोहराया, और ये ईटन ने भी दोहराया, और तीनों कहते हैं कि किसी और ने इस पर काम किया है। यही नहीं, किसी और ने काम भी किया हो, रेफरेंस कोई नहीं दे रहे हैं, तीनों में से कोई भी। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि उन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो 1969 से ही जिन्होंने ये प्रस्थापना चलाई, और वही 1969 में ही जेएनयू बना था, और ये तीनों जेएनयू चले आए थे। उस समय तक ये लोग यंग लेक्चरर थे। रोमिला थापर शायद कुरुक्षेत्र में कहीं लेक्चरर थी, हरबंस मुखिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में थे। जेएनयू 1969 में बना। 1969 में उनकी पैम्फलेट आई। पैम्फलेट कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेस से आई, और आज भी वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेस से छप रही है, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, सीपीआई। 69 से चलाई जा रही इस बात का एविडेंस उनके पास 2000 में नहीं था, आज भी नहीं है। कभी किसी ने इसका कोई अध्ययन नहीं किया। ये एक मेरे पास मैंने पाया कि ये रिसर्च दिखाती है कि वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा, और कोई उनकी राइटिंग्स के, उनकी बिब्लियोग्राफी देखकर भी पा सकता है कि उनकी एक आर्टिकल भी इस पर नहीं है कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे, और उन्होंने सारे ही बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ के खत्म कर दिया। ये कहने वाली रोमिला थापर, हरबंस मुखिया और उनके बाद दोहराने वाले रिचर्ड ईटन, एडवर्ड ल्यूस, किसी के पास कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन उनके कहने के कारण, और ये बात मैं अनुमान से कह रहा हूं, ये रोमिला थापर के लिखने के कारण ये दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जैसा मैं संकेत कर चुका हूं कि वो बड़ी पावरफुल फैमिली की थी। रोमेश थापर के चाचा जनरल पीएन थापर नेहरू जी के दूर के रिश्तेदार थे, और 1961-62 में भारतीय सेना अध्यक्ष थे। चीन युद्ध में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ह्यूमिलिएशन के बाद। तो ये बहुत बड़ी फैमिली थी।